कंपाउंडिंग की बात कर रहे थे, उस बात को बताने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी, जो आज की डेट में मेरे ख्याल से बहुत सारी कम्युनिटी और टीम मेंबर्स, और मैं चाहूंगा उनसे आप मिलकर ये स्टोरी जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनके दिमाग की जो उथल पुथल है थोड़ी सी कम हो जाए। ये स्टोरी एक ट्रेन में बैठे हुए एक नौजवान की और एक थोड़े से उम्र दराज व्यक्ति की। आमने सामने ट्रेन में बैठे हुए थे, और बस एक पुराना दौर था जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लोग एक दूसरे से समय पूछकर अपना काम चलाया करते थे। तो ऐसे ही हमारे जो बुजुर्गवार थे, थोड़ा सा अच्छे घराने से थे, तो उनके हाथ में गोल्डन चेन वाली घड़ी थी बढ़िया सी। सामने एक नौजवान बैठा हुआ था, ट्रेन का सफर चल रहा था, और उसने बस अचानक से ही ऐसे पूछा कि बाबूजी टाइम क्या हुआ है। तो वो कुछ नहीं बोले, बिल्कुल शांत रहे। नौजवान को लगा कि ट्रेन की आवाज में शायद सुन नहीं पाए होंगे आवाज मेरी, तो उसको लगा कि इनसे दोबारा पूछना चाहिए। उन्होंने कहा बाबूजी थोड़ा सा टाइम बता दीजिए क्या हुआ है। वो फिर कुछ नहीं बोले, बिल्कुल चुप रहे शांति से। इस बार जब एक से दो बार आप किसी से कुछ पूछते हो नहीं बोलता है, तो आपको अपने अंदर भी थोड़ी सी झिझक लगती है कि ना पूछें। थोड़ी ही देर में ट्रेन में उधर पानी आनी देने वाले लोग निकल कर आ गए, अपना पानी नहीं बेचने लगे। उस व्यक्ति ने भी पानी की बोतल ली, और ट्रेन थोड़ा सा धीमी हुई, तो उनको लगा कि शायद चलो कोई नहीं। पानी नहीं पीने के बाद में एक बार फिर उसने हिम्मत जुटाई, और थोड़ा तेज आवाज में उससे पूछा, बाबूजी मैं आपसे टाइम पूछ रहा हूँ, शायद आप सुन नहीं पाए मेरी बात, और मुझे बता दीजिए समय कितना हो रहा है। और बोले नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारी पहली ही बार में मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था तुमसे किसी प्रकार की कोई बात करना। तो नौजवान ने पूछा, बाबूजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने तो सिर्फ आपसे समय ही पूछा, और कोई विशेष बात तो पूछी नहीं आपसे मैंने। बोले नहीं नहीं, और ये बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्यों बताने जा रहा हूँ आप देखिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुमको जब समय बताऊंगा तो तुम मुझसे उसके बाद में ये पूछोगे कि आप कहाँ रहते हैं। तो ना चाहते हुए मुझे बताना पड़ेगा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। फिर शायद हो सकता है तुम भी कह दो कि मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। बाबूजी दिल्ली में आप कहाँ से रहते हैं। तो मुझे फिर वो भी बताना पड़ेगा कि मैं फला मोहल्ले में रहता हूँ। तो आप बताओगे कि हाँ बस पास में ही मेरा भी घर है। तो ऐसा करके फिर कहीं ना कहीं बातचीत होते होते हमारी आपकी थोड़ी मित्रवत बात हो जाएगी, और हम लोगों का जो सफर है वो मित्रता में बदल जाएगा। और मित्रता जब हो ही जाएगी तो फिर आप मेरे घर भी आएंगे। जब आप मेरे घर आएंगे तो मेरी एक नौजवान बेटी है जो तुम्हारी ही उम्र की है। जब आप मेरे घर आओगे तो निश्चित रूप से, देखने सुनने में अच्छे लग रहे हो, तुम उसको इम्प्रेस भी कर लोगे। और जब तुम उसको इम्प्रेस कर लोगे तो जाहिर सी बात है वो थोड़े दिन के बाद ये कहेगी, बाबूजी मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। फिर मैं उसको बोलूंगा कि भाई जिस लड़के के पास में घड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, उस लड़के से मैं तुम्हारी शादी हरगिज नहीं कर सकता। तो इससे बेहतर होगा कि वो जो संबंध होना ही नहीं है उसको क्यों आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने यही सोचकर तुमसे बात नहीं करी। लड़का हंसने लगा जोर से, और उसको बात भी हंसी वाली थी कि बाबूजी आपने तो बहुत कुछ सोच डाला। मैंने इतना नहीं सोचा था, मैंने सिर्फ इसलिए आपसे समय पूछा था कि कितनी देर में मेरा स्टेशन आने वाला है, ताकि मैं अपने घर पहुंच जाऊं। जो भी समय है लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं मेरे घर पे। मेरी सिर्फ इतनी ही मंशा थी। लेकिन ये जो छोटी सी बात है, छोटी सी स्टोरी, ये दिखाती है, सुनाती, समझाती है हम लोगों को कि ओवर थिंकिंग क्या चीज है। आज हम लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, न केवल ट्रेजर के बारे में ही, बल्कि और भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों के बारे में हम कहीं ना कहीं ऐसे ही सोचते हैं। पुराना जो दौर था, क्योंकि तब भी ट्रेजर $100, $50, $200, $300, $500 ऐसी बातें करता था। लेकिन लोगों ने क्या किया, जब वो 4 महीने, 6 महीने, साल भर तक चला, तो लोगों ने पूंजी लगाना शुरू करी। कौन सी पूंजी लगाना शुरू करी? प्लॉट बेचकर पूंजी लगाना शुरू करी। पत्नी के जेवर बेचकर या उनको गिरवी रखकर पूंजी लगाना शुरू करी। और बहुत सारी तरीके से जैसे भी पूंजी जुटा सकते थे उन्होंने पूंजी लगाना शुरू करी। जबकि ऐसा कोई भी, और किस लिए लगाया? क्योंकि उन्होंने अपने सपनों का महल इसकी बुनियाद पर बनाने का प्रयास किया। और गलत नहीं था वो, लेकिन फिर भी गलत था। कहते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जाते हैं तो रिस्क भी उतना ही बड़ा रहता है जितना बड़ा आपका निवेश होता है। इसीलिए ये मंच से मैं बार बार बोलता भी रहता हूं कि हमारा ये मंच किसी को निवेश करने की सलाह नहीं देती है। और हमारे सिद्धू स्वरूप जैन अक्सर बोलते हैं, उतना लगाइए जितना आप बर्दाश्त कर सकें, जितना खोने से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब मैं आता हूं इसी ओवर थिंकिंग की बात से सोचते हुए कि अभी भी बहुत सारे लोग इस तरीके से सोच रहे हैं
पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ एमएलएम प्लान से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन और निश्चित रूप से ऐसा सोचना वाजिब है आपका, क्योंकि अभी भी ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड से फिर थोड़े से डॉलर लगे, फिर थोड़े से समय बीता, फिर उसके बाद में स्टार्ट हुआ, फिर बंद हुआ विड्रॉल सिस्टम, फिर शुरू हुआ, आज नोवा के माध्यम से शुरू हुआ। पुराना फंड अभी भी लॉक है, पता नहीं सिस्टम 6 महीने बाद देगा कि नहीं दे पाएगा, कि नहीं दे पाएगा, इतना बड़ा फंड है। दिस इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। आज हमारे पास में एक छोटी सी चीज है, सिस्टम ने विड्रॉल देने से मना नहीं किया है। कुछ चीजों को हम लोग उथल पुथल या कह लीजिए मंथन करके या चिंतन करके मनन करके आपके सामने रखने का प्रयास किया गया। उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग की अगर मैं बात करता हूं, जैसे 10,000 की ही बात कर लेते हैं, आज 25 26 27 दिन में डबल हो जाता है आपका, 2x हो जाता है। आप उसको छोड़ दीजिए एक बार को, कि एक बार आपने जो पैसा डाला उसको आपने पूरी तरीके से निकाल लिया, और मैं 10,000 की फिगर की ही बात करता हूं, तो अगले 5 महीने में वो पैसा आपका 1,60,000 रुपए बन जाता है। अब 10,000 रुपए से 5 महीने के अंदर 1,60,000 रुपए बदलने वाली कौन सी मशीन है आपके पास? और जब बात आती है इन्वेस्टमेंट के साथ में जुड़े हुए रिस्क की, तो उतना रिस्क जितना आप बर्दाश्त कर सकें। आज की डेट में 10,000 रुपए अगर किसी की पॉकेट से गिर जाते हैं, या ठीक है मानता हूं बहुत सारे ऐसे लेबर क्लास हो सकती है चीजें, लेकिन हर इंसान की लेबर क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर बात आ रही है इन्वेस्टमेंट की। लेबर क्लास इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता, रिक्शा वाला ऑटो वाला इन्वेस्टमेंट नहीं करता। हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्लान की, कहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं? मेटावर्स की दुनिया के लिए तैयार हो रही एक मार्केट प्लेस के लिए। जब तक वो विजन हमारा नहीं क्लियर होगा, तब तक हम ओवर थिंकिंग में ही फंसे रहेंगे। तो हमको अपनी उस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करते हुए एक छोटा सा निवेश करा, 25 से 30 दिन के अंदर अपने पैसे को बाहर निकाला, और वहां से कंपनी के द्वारा दिए गए रिवॉर्ड्स को कहूंगा मैं, उससे आपने अपनी लाइफ के लिए थोड़ा सा कुछ और प्लान किया। 100% जिसे कहते हैं कुछ मत मान के चलिए। और आने वाले समय में जैसे जैसे चीजें बदलती जाएंगी, वैसे वैसे दुनिया खूबसूरत होती जाएगी। और अगर हमें ट्रेजर के अलावा कुछ और करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो आप करिए, कोई मना नहीं कर रहा है। चाहे वो आपका अपना काम हो सकता है, आपकी अपनी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग हो सकती है, क्रिप्टो की ट्रेडिंग हो सकती है, आपको कोई और बिजनेस हो सकता है, फार्मा इंडस्ट्री का काम कर सकते हैं, कुछ भी करने का मन है वो करिए। क्योंकि ट्रेजर में अगर आपको मेहनत करनी है, कैरियर बनाने की बात आती, तो उस तरीके से ना सोचते हुए एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम मानते हुए इसमें काम करते रहिए। और एक पार्ट टाइम इनकम जिसको बोलते हैं, कि शाम का 1 घंटा 2 घंटा अगर आप इसमें देते रहते हैं, एक व्यक्ति दो व्यक्ति से भी अगर आप बात करते रहते हैं, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, तो छोटी छोटी टीमें आपकी बनना शुरू हो जाएंगी, और फिर टीम से बड़ी टीम से और बड़ी टीम भी बनती चली जाएगी। और ये काम आपके लिए हमेशा पार्ट टाइम का ही रहेगा। और फिर जिस दिन आपको महसूस हो जाए कि नहीं ये हमारे लिए सब कुछ हो सकता है, उस दिन से आप बड़ा काम शुरू कर दीजिए। ये उनके लिए बता रहा हूं जो ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, सभी के लिए नहीं। जो हमारे लीडर्स हैं वो तो ट्रेजर को बहुत अच्छी तरीके से जान ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिन्होंने उसके विजन को देख लिया है वो वापस से अपनी पूरी मेहनत कर चुके हैं, इसीलिए इतने कम समय में दिसंबर से लेकर अब तक लोगों ने वापस अपनी पुरानी टीमों के साथ में लेवल 5 लेवल 6 क्वालिफाई करना शुरू कर दिए हैं, और तेजी से शुरू कर दिए हैं। अभी जैसे सिद्धू स्वरूप सर जी बता रहे थे कि 3,000 4,000 6,000 डॉलर का विड्रॉल आने लगा है, तो ये छोटी चीज नहीं है। और सिस्टम विड्रॉल दे रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हमको भी बिल्कुल उसी तरीके से सोचना होगा कि हम कैसे छोटी सी स्थिति को प्लान कर लें, और जिस पैसे का आप खोने के बाद में उसका गम उठा सकते हैं, उस पैसे से शुरुआत करिए। और जाने वाला तो नहीं ही है सिस्टम अब, क्योंकि अब जब सिस्टम आया है तो देने के लिए आया है, और आज अमूल सर ने और एक रोड मैप क्लियर किया है। लेकिन सवाल फिर उठता है कि सिस्टम इसको पूरी तरीके से फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़े से पैसे से शुरुआत करिए, और बिना देरी किए हुए शुरुआत करिए। थोड़े ही समय में आप और छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनना शुरू हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि हाँ ये 1 लाख रुपए में आज की डेट में क्या होता है। जब जेब में नहीं होता है तो 10,000 रुपए से भी कुछ नहीं होता है, और जब जेब में होता है तो 10,000 रुपए भी बहुत बड़ा होता है। तो हर तरीके की इनकम आपके लिए एक इनकम है, और अगले 2 4 5 महीने में 10,000 रुपए 6,000 रुपए से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी टीम भी बनेगी, फिर लेवल भी क्वालिफाई करेंगे आप, और हो सकता है हर महीने आप 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए बनाना शुरू कर दें। तो इसी उम्मीद के साथ में, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में, कि आपके सारे सपने ट्रेजर पूरा करे, और भी जो खुशियां आप पाना चाहते हैं, जहां से भी पाना चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर आपको उन सबको पूरा कराने में आपकी मदद करे। अपनी इसी वाणी को अपनी विराम देते हुए अपनी मीटिंग का वाइंड अप करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर एनएफटी, जय एनएफटी एजुटेक वेब 3.0। एक एक पार्टिसिपेंट्स की जय हो, हमारे सारे गुरुजनों की जय हो। सुबह की मीटिंग और शाम की मीटिंग में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।